क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कर लिया था, फोर्थ पार्ट भी कर लिया था। आज हम फिफ्थ सिक्स्थ और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं, एक से वैल्यू किसी की निकालेंगे दूसरे में रखते हैं या दूसरे से निकाल के पहले में रखते हैं, ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0 है हमारा इक्वेशन, या हम लिख सकते हैं √2x बराबर माइनस √3y, इसको इधर कर दिया। x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस √3y अपॉन √2। अब देखेंगे, अब x का मान अब x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से निकाल के कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर। बात समझ आई? तो रखिए बच्चों, यहाँ पर जगह √3x माइनस √8y दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका था, इसी में रखिए √3 और x की वैल्यू क्या है बच्चों, √3y अपॉन √2 और यहाँ पे हो जाएगा √8y दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर इनको हम सॉल्व करें 3 3 9 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि 3y और माइनस यहाँ पे था बच्चों, माइनस तो सामने माइनस लगे अपॉन टू √2 हो जाएगा और यहाँ पे है माइनस √8y दिस इज इक्वल टू 0। 8 दूनी 16 बच्चों हो जाएगा, 2 8 16, 16 वर्गमूल 4 माइनस 3y और 2 8 16 होगा बच्चों, 16y देख लीजिए, लिख देता हूँ 16y और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। ये √2 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 3y इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 4y, इधर लेते हैं 16 वर्गमूल 4y दाहिने तरफ। तो दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या लिखेंगे, √-3y माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 0, यानी 4 3 माइनस 7y बराबर 0। अब ध्यान देना बच्चों, माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ध्यान से, 16 वर्गमूल 4y इधर हो गया, इसको लेके बाएं तरफ है माइनस 3y माइनस 4 माइनस 7y, यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा बच्चों 0। बिकॉज देखो बच्चों -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, बिकॉज जो -7 बच्चों ना वो नॉन जीरो वैल्यू है। -7 कभी 0 बराबर नहीं हो सकता, जब -7 नहीं हो सकता तो y को होना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, -7 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए y को 0 होना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि 7 जो है -7 नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक, अब ध्यान देना, y का मान 0 हो गया बच्चों। अब देखो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 1 में बच्चों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस √3 इंटू वाई, यहाँ पे बच्चों ये समीकरण 1 से ही निकाला गया, y की जगह रख दीजिए, y की जगह कितना था 0, y अपॉन √2 दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 0। तो आप बच्चों लिख सकते हैं, है ना, इसलिए x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। आप समझ गए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, इसका हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर आपका जो है कौन सा पार्ट नंबर इसका 6 करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, आराम से एकदम देखते रहिए, एक स्टेप को ध्यान से ज़रूर समझ में आएगा। तो ये बच्चों आपका 3x 3/2x माइनस 5/3y दिस इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों फर्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा x/3 और प्लस y/2 दिस इज इक्वल टू 13/6 दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब बात को समझना बच्चों, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आखिरी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, समीकरण 1 को पहले देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इनको लिखेंगे बच्चों एलसीएम लेके, तो ठीक ना, तो हो जाएगा देखिए 3 तरीका, तो 3 3 9, 3 3 9x 2 5 10 y बराबर 2 3 6 6 2 12 माइनस का 12। ठीक, इनको नाम दे देंगे बच्चों हम क्या, समीकरण ए नाम दे देते हैं। अब देखो 2x प्लस 3y बराबर 2 3 + 6
बट्टे 6 बराबर 13/6। क्लियर। अब बच्चों बताओ कि 6 से क्या कट गया, समीकरण नंबर बी हो गया। ठीक, तो ध्यान देना आप लोग। तो इनको दोनों समीकरण 2 लेने, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 से हम 2 से निकालेंगे, यानी बी से निकाल के ए में रखेंगे। समीकरण नंबर कहाँ से बच्चों, बी से। बी से वैल्यू निकालते हैं किसकी, एक्स की, यानी 2x = 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y, तो यानी x = 13 - 3y बट्टे क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब यही मान हम रख देंगे बच्चों ला के कहाँ, x का मान जो आया है, x का मान जो है रखेंगे समीकरण नंबर कहाँ पर, क्योंकि हमने b से निकाला तो a में रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए ठीक, तो x की वैल्यू रख दीजिए समीकरण b में। तो हमें x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण, अब इसको हम पुट कर देते हैं समीकरण। ये देखो हमने बी से निकाला था तो ए में रखने पर, कहाँ पे बच्चों, ए में रखने पर। ठीक, तो देखिए ए वाला इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या था बच्चों हमारा, 9 × x था। x की वैल्यू क्या निकाला बच्चों हमने, 13 - 3y/2 ए था, और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10y और बराबर -12। ऑन सॉल्विंग इट, और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए 13 नामा 117 और माइनस का 9 × 3 = 27y, और ये बच्चों क्या बनेगा आपका, देखिए 2 दहा में 20 माइनस का 20y बराबर, ये 2 नीचे जो था 12 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 24। क्लियर रहिएगा, कोई डाउट नहीं। 117 माइनस 20 और 27, 20 हो जाएगा 47y और बराबर -24। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का ये जो है आप देख सकते हैं 47y बच्चों उधर कर दें, इसको जोड़ देंगे, यानी 117 + 24। ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को, ठीक ना। इनको जोड़ दिया, माइनस था इधर जुड़ जाएगा, इधर माइनस था इधर ला के प्लस कर दिया। तो ये y = क्या हो जाएगा बच्चों, 7 × 4 = 11, यानी जोड़ने पे टोटल कितना हो रहा है, 141 हो जा रहा है। और बट्टी क्या हो जाएगा बच्चों, 47। ये y की क्या वैल्यू, 47 तियाँ बच्चों, 47 तियाँ होता है 141। y की वैल्यू क्या निकल गई, 3। ठीक, y की वैल्यू हमने निकाली। अब बच्चों यही y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण a में रखने पर, तो रख दीजिए। तो a में रखेंगे 9x - 10 × 3 बराबर -12। यही इक्वेशन नंबर ए था। यहाँ y की जगह 3 रख दिए। 9x - 10 3 30 बराबर -12। 9x = 30 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 30 - 12। 9x = 30 में से 12 घटा दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 8 20 18 9 दूनी 18। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी। ठीक ना, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 दूनी 18 9 दूनी 18, यानी x = 2 और y = 3। इस इक्वेशन का क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट को हमने कर लिया। और बच्चों हम ध्यान से देखिए करने जा रहे हैं क्या, आपके सामने मैं दिखाता हूँ। अब हमने पहला देखिए ये चीज़, ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ना, फर्स्ट से लेके पूरा 6 पार्ट तक यानी हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ यहाँ क्या बोलते हैं, पीछे से देखिए फर्स्ट से लेके 6 तक हमने सॉल्व किया। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इन दोनों को हल करना। देखिए मैं लिखता हूँ साइड में रख के एनसीईआरटी को क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, देख समझाते हुए आपको एक एक स्टेप। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया है ना, हाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2x + 3y। देखिए 2x + 3y कह रहा है। क्वेश्चन और प्रश्न संख्या बच्चों में लिख दे रहे हैं, प्रश्न संख्या आपकी 2 है और कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक, देखिए तो अब बच्चों एक चीज़ समझिए, सेकंड कह रहा है कि 2x प्लस इक्वेशन है 2x + 3y। देखिए 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों गिवन है। नाउ सेकंड इक्वेशन है 2x
-4y दिस इज इक्वल टू -24 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखना, अब बच्चों एक देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो पहले हम इनको हल कर देते हैं, अब बात को समझिएगा मेरी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए मुझे, कभी भी बच्चों अगर खाली हल कीजिए यानी किसी भी मेथड का नेम ना दिया हो, ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, या ना तो आपको जिससे थंडर वो जो बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि, ठीक, तीनों अगर विधि का नाम नहीं देता है तो किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन लगाएंगे, सबसे ईजी होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होंगे, बट वाई को अगर कैंसिल करना तो वाई का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ वाई का कॉफिशिएंट -4 यहाँ 3 है। तो बताओ बच्चों एक चीज़ तरीका क्या होगा इसका बराबर करने का। तो बराबर करने का तरीका बच्चों ये है कि इसका कॉफिशिएंट 4 है, तो क्या हम लिखते हैं, देखो ये 4 है तो समीकरण 1 में 4 से, इसमें किससे 4 से, और इसका गुणांक कितना आएगा 3 है तो समीकरण 2 में किससे 3 से। ये नियम होता है बराबर करने का बच्चों, इसके गुणांक से इस पूरे समीकरण में और इसके गुणांक से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में बच्चों हम किससे करेंगे, 1 में 4 से व 2 में 60 में लिखते बच्चों 3 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो करिए गुणा, तो 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x, 4 3 12y, 4 से किया बच्चों 44 हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 3 से करेंगे बच्चों हो जाएगा 3 दूना 6x, 3 चौक को 12y, और 3 चौक को 12, 3 दूनी 6 7 -72 समीकरण क्या 4। बच्चों देखिए पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, ठीक। 8 6 14x बराबर हो जाएगा, देखिए 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा -8। देखिए 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 28, x बराबर बच्चों माइनस का 28 बट्टे क्या हो जाएगा 14, 14 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस था, x बराबर आपका -2। अब आप मुझको बताइए यही x का मान रख दें, x का मान बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों 2 गुणे x की वैल्यू -2 प्लस 3y, और दिस इज इक्वल टू 11, यानी कि 2 to the 4 प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू माइनस का 4 ला के इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 4 कितना हो जाएगा 15, और y इज इक्वल टू क्या बच्चों 15/3, कैंसिल कर देंगे 3 5 जा 15। इस तरीके से बच्चों आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों कह रहा था इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद क्या बोल रहा था हम उसको बताते हैं। देखिए उसके बाद दिया हो बच्चों, यहाँ पे दिया, देखिए ध्यान से देखिए सब लोग, कह रहा है यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, और ये m की वैल्यू भी पूछ रहा है, और दिया है गिवन है, देखो बच्चों गिवन मतलब दिया हुआ है, ठीक। क्या आपका y इक्वल टू mx प्लस क्या दिया है 3, तो आपको क्या बताना बच्चों m की वैल्यू। तो बच्चों इसीलिए कह रहा था दोनों समीकरण सॉल्व कर लीजिए। देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो बच्चों क्या करेंगे, जो ये दिया है ना y इक्वल टू mx प्लस 3 एक रिलेशन जो दिया है, उसमें हम क्या करेंगे x की जगह -2 y की जगह 5 रख देंगे, ठीक। रखने पे क्या हो जाएगा, y की जगह 5 रखेंगे, 5 इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब देखना बच्चों 5 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 बराबर -2m। तो बच्चों यहाँ पे बताइए m इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2 कैंसिल आउट, यानी कि बच्चों यहाँ पे फाइनली m की वैल्यू क्या मिल गई हमें -1। तो ये बच्चों कह रहा था m की वैल्यू क्या होगी -1। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आल्सो डन। और नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हमारा देखिए 3rd है, और क्वेश्चन नंबर 3rd से हमारे क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उनको देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3rd बच्चों एक बार हम पढ़ते हैं, इनमें कई पार्ट दिए, 3rd का पहला पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक। तो 3rd का देखिएगा सामने में बुक आपके, इसमें क्वेश्चन देखिए,
लिखा है कि दो संख्या, यहाँ पे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, बनाना उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो बच्चों देखो कह रहा है कि समीकरण युग्म यानी कि हमें इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना एंड उसको कह रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक, तो कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और कैसे हल करना, प्रतिस्थापन विधि से युग्म बना करके। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बच्चों देखना, तो याद रखिएगा किस विधि से हमें बच्चों सॉल्व करना है, वो पहले इसको बहुत ध्यान देना, क्योंकि विधि प्रतिस्थापन कहता है और सॉल्व कर देते हैं विलोपन से या अन्य मेथड से, तो नंबर आपका जो है उस पर माइनस हो जाएगा। जिस मेथड का नेम गिवन हो ऐसे ही करना है आपको। ठीक, तो चलिए कह रहा दो संख्याओं का अंतर क्या है बच्चों, 26 है। तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण माना, पहली संख्या बच्चों, पहली संख्या क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी y। केस नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति क्या कहती है बच्चों, कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ए। केस नंबर सेकेंड बच्चों क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, एक संख्या मतलब मानो x, एक संख्या मतलब x, दूसरी मतलब कौन थी y की कै गुनी है, कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा बच्चों ध्यान देना है। अब कह रहा था इनको किस मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक से मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं या दूसरे से निकाल के पहले में। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण एक से क्या करेंगे, देखो बच्चों x बराबर हम निकालेंगे अगर, तो ये माइनस वाई आके इधर जुड़ जाएगा, 26 प्लस वाई, ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या निकलेगा बच्चों, 2 में x इक्वल टू कितना आया है बच्चों, 26 प्लस वाई, तो x की जगह लिखेंगे 26 और प्लस का y माइनस 3y दिस इक्वल टू 0। तो 26 माइनस, देखो बच्चों माइनस हो जाएगा, 3y में से एक y निकालेंगे 2y दिस इक्वल टू 0। 26 माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 26, यानी 26/2 y इक्वल टू कैंसिल आउट, क्या मिलेगा यहाँ पे 13। ये क्या है, y की वैल्यू। अच्छा बच्चों अगर y की वैल्यू निकाल लिए हम लोग, तो y की वैल्यू रख दें, ठीक ना। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में बच्चों क्या करते हैं, रखने पर, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पुट करिए बच्चों, ऊपर इक्वेशन में टॉप पे x माइनस वाई की वैल्यू 13 दिस इज इक्वल टू 26, ट्रांसपोजिंग माइनस 13 टू राइट हैंड साइड, 26 प्लस 13 इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे, जोड़ दीजिए 6 3 9 2 1 3, x की वैल्यू बच्चों क्या निकल गई 39, तो 13 आ गई x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। कह रहा था x में से क्या निकालोगे, x में से y घटाओगे 26 आएगा, देखो आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, तो पहली संख्या बच्चों फर्स्ट नंबर जो थी, फर्स्ट नंबर थी आपकी 39 और जो सेकंड नंबर थी वो कितनी हो गई आपकी 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 का जो ये पहला पार्ट था, तो 3 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखो 3 का पार्ट नंबर सेकंड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बुक को रखते हैं सामने। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात ये है ना कि संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, मतलब कि दो ऐसे कोण दो कोण ऐसे हैं जिनका योगफल बच्चों क्या होता है 180 डिग्री होता है, उनको क्या कहते हैं संपूरक। मान लो एक एंगल x है एक y, अगर उनको जोड़ने पे 180 आ जाता है तो वो संपूरक कोण बोले जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। ठीक ना, सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। तो चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन शेष क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री एक माना, देखो बच्चों माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है बच्चों y, ये मान लिया मैंने। ठीक, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है कि दो बड़ा कोण, बड़ा हमने किसको माना बच्चों x को, छोटे से छोटा y है कितना ज़्यादा 18 डिग्री अधिक है, तो यानी x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो बच्चों एक चीज़ ये आपको खुद पता होना चाहिए। केस नंबर सेकेंड अब कुछ बोला नहीं, कह रहा केवल एंगल बताइए, तो ऐसा नहीं केवल एक इक्वेशन बनेगा। ठीक, आप बताओ अगर ये दोनों कैसे कोण हैं संपूरक,
अगर इनको हम संपूरक कोण मान के चल रहे हैं तो ये दोनों संपूरक, तो यानी कि x और y को ऐड करने पे कितना होना चाहिए 180। तो आपका एक इक्वेशन ये भी तैयार हो गया। दो संपूरक कोण अगर हैं तो उनका योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या करते हैं समीकरण 1 से, चूंकि बच्चों प्रतिस्थापन विधि से लगाना है ना, तो हमें समीकरण 1 से हम क्या करते हैं x या y की वैल्यू, यहाँ x निकालना सिंपल है तो ये हो जाएगा 18 डिग्री प्लस का y। ये x की वैल्यू कहाँ रख देंगे बच्चों प्लस 2 में रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो 100 ये क्या है 18 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। y प्लस वाई यानी 2y दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक, तो बच्चों आप बताइए 180 से अगर आप 18 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा बताइए। इसको 180 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 162। क्या आएगा बच्चों 162, यानी कि 2y दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 162। देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 ठीक है बच्चों। y इक्वल टू क्या होगा 162 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा 2, कैंसिल आउट कर देना बच्चों, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y इक्वल टू बच्चों क्या निकल गया 81। क्लियर, एकदम कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल लिख देना बच्चों। y का मान समीकरण किसमें बच्चों किसमें रखें बोलो जल्दी बताओ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 वाला रख दीजिए। तो x माइनस, देखिए y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है आपकी 81, यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए देखते रहिए, यहाँ पे 18 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों देखिए पहला कोण बड़ा वाला x था, बड़ा कोण हमने निकाला, बड़ा कोण क्या माना था हमने x 99, और छोटा किसको माना था बच्चों y को, तो छोटा कोण हमारा कितना हो गया, छोटा कोण जो था बच्चों हमारा ना वो हो गया 80। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हमने कर लिया। आप बच्चों हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर, ध्यान से देखिए। तीसरा पार्ट आपका क्या है, पार्ट नंबर 3। ठीक, पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट बच्चों 3rd क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए ये है NCERT बुक और इसमें हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखेंगे 3 का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, केस नंबर फर्स्ट। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा कोई क्रिकेट टीम का कोच है जो क्या करता है, बैट खरीदता है यानी बल्ले खरीदता है और गेंद खरीदता है। ठीक, तो कह रहा कि इस मतलब कि उसका कुछ रुपये होता है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम बताते हैं क्या है। एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ठीक बच्चों, तो माना एक बल्ले का मूल्य, तो बल्ला भी खरीद रहा है ना, माना एक बल्ले का मूल्य बच्चों क्या है x रुपये, और क्या है गेंद है, यहाँ लिख देते हैं। एक गेंद का जो मूल्य बच्चों क्या है रुपये y मान लेते हैं। ठीक, अच्छा 7 बल्ले कह रहा है, देखो बच्चों केस नंबर फर्स्ट, अगर एक बल्ले का x 7 बल्ले का 7x प्लस एक गेंद का y बच्चों क्या गेंद खरीदे 6 गेंद 6y हो जाएगा। समझ सकते हैं बात को, फिर सुनिए। एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x, एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y, टोटल कितने में लेता है बच्चों 3800 रुपया में लेता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर। अब देखो केस नंबर सेकंड लगाते हैं, बहुत ईजी होते हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन तो हम 6th 7th 8th में सॉल्व करते थे। ठीक ना, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि फिर उसने 3 बल्ले 5 गेंद, एक बल्ले का x तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y तो क्या गेंद का 5 गेंदें खरीदता और कितने में लेता है 1750 रुपये में खरीदता है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा बच्चों, अब इनको कह रहा है प्रतिस्थापन से ही लगाना है, तो समीकरण हम क्या करते हैं बच्चों, देखो समीकरण 2 से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समीकरण 2 से कुछ मान निकालते हैं। देखिए 3x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से देखिए 1750 और माइनस का 5y, और x इक्वल टू क्या होगा 1750 माइनस का 5y अपॉन 3, ये x की वैल्यू निकल गई। क्लियर, अगर इतना आप समझते हैं तो बहुत अच्छा। आगे देखिए x की वैल्यू बच्चों करें, x का मान जो है ना, यही x का मान, x बराबर इतना, x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखने
पर रख दीजिए। तो 7x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 3800 और उसके बाद 7 और बच्चों ए ना, तो हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए ही ना ऊपर है, तो आप पे देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, इसमें वैल्यू एक्स की पुट कर रहे हैं। तो 1750 माइनस का 5y बट्टे का 3 दिस और दिस इज इक्वल टू प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 3800 सॉल्विंग इट। चलो 7 से अंदर भेजेंगे, 7 को बच्चों अंदर अगर भेज रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा 12, देखिए 5 7 का 0 करेंगे ना 12250, इसका गुणा करेंगे माइनस 7 5 35y प्लस 3 6 18y और देखो 3 को इसमें 3800 में 13 से गुणा करेगा, 3 का 3800 में करेंगे बच्चों 11400 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए यहाँ पे आप 35 में से 18 निकालेंगे तो 17y बचेगा। और बात समझ आ रही ना, ये बड़ा था इसके, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12250 माइनस 17y बराबर 11400, तो ये हो जाएगा देखिए ऐसे ही रहेगा 12250 माइनस 11400, ये माइनस का 17y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 17y। बात समझ रहे हैं, देखिए ये लिखा इनको ला के इधर माइनस कर दिया, इनको इधर कर दिया। ठीक, घटाने पे बच्चों क्या हो जाएगा 17y बराबर जानते क्या मिलेगा, इनको घटाने पे मिल जाएगा 850, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 850 बट्टे कितना हो जाएगा 850 बट्टे 17, 17 से कैंसिल 17 5 50 यानी 50 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 50 रुपये, यानी कि y क्या था एक गेंद का मूल्य, समझ रहे हैं कि नहीं। और y का मान रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं ये y की वैल्यू लिख देते हैं, y का मान समीकरण नंबर कहाँ रखते हैं बच्चों, y का मान रख दीजिए, y का मान 2 में रखने पर रख दीजिए x इक्वल टू, देखो जो 2 को हल करके 2 से देखो 2 को इसी 2 को हल करके x की वैल्यू यहाँ निकाली गई है, तो इसी में करेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा 1750 माइनस 5 गुणे y की वैल्यू बच्चों 50 बट्टा कितना है 3 है, तो 1750 माइनस 5 25 25 250 बट्टे 3। चलिए घटा देंगे, घटाने पे कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1500 और बट्टे 3 5 15, हमने कैंसिल कर दिया तो रुपीज़ में आएगा बच्चों कितना 500, ये किसका मान है x था। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप ये बताइए, चूँकि हमने क्या एक बल्ले का, देखो ऊपर देखिए टॉप पे एकदम एक बल्ले का x और एक गेंद का y, यानी बल्ले का x था, यानी एक बल्ला जो था ना, एक बल्ले का क्या मूल्य x बराबर 500 रुपये और y क्या था गेंद था बच्चों, एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना हो गया बच्चों आपका 50 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इज आल्सो डन। ठीक ना, थर्ड वाला जो था उसको हमने सॉल्व किया बहुत ही सिंपल तरीके से, एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पूछ रहा तो हमने निकाल दिया। अब बच्चों उसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या बच्चों, ध्यान से समझिएगा, उसको हम लोग करते हैं। कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और अपने आप को बेहतर भी बनाऊँ और आपको भी बेहतर बना सकूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है बच्चों थर्ड का। ठीक, थर्ड का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बुक है मेरे पास, यहाँ देखना। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले हम स्टोरी को आपको समझाएंगे, स्टोरी को समझा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरी कहानी समझ में आएगी ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड का 4th पार्ट है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब समझिए, अगर आपको जैसे ये देखो, ये आपको यहाँ से जैसे आपको A से B तक जाना है, तो इसका जो भाड़ा है ना वो निश्चित है। क्या है, निश्चित है बच्चों। ठीक, फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको मान लो एक बात करते 10 रुपये का किराया देना पड़ेगा। एक हम तुमको आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक ना, अगर आप B से आगे निकल रही हैं तो जितनी दूरी आगे चलेंगी, ठीक ना, A से B तक का भाड़ा A से B तक का भाड़ा तो फिक्स था, लेकिन अब B से अगर आगे जाती हैं तो उनको आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है निश्चित किराया क्या है और अतिरिक्त किराए का मूल्य बताना है आपको। ठीक, तो चलिए ठीक है, तो एक चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना
वो टैक्सी जा रही ना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर रुपए x, ठीक। और प्रत्येक अतिरिक्त चलने पर कह रहा है कि उसका किराया सम्मिलित किया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक, देखो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक अतिरिक्त स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चों, भाड़ा कितना है, y रुपया है, ठीक। चलिए, निश्चित x और क्या है, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। तो केस नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। अगर 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ता है। देखिए यक्स, देखो क्या है कि अगर वो क्या है कि टैक्सी का भाड़ा 100 रुपया तो देना ही है और 10 किलोमीटर अलग से जा रहा है, ठीक। कह रहा अगर 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है, तो देखिए निश्चित दूरी के लिए तो किराया x देगा। अगर कह रहा अतिरिक्त आप चल रहे हैं तो उसके लिए 1 किलोमीटर का y, तो ये जो 10 किलोमीटर जा रहा है ना वो अतिरिक्त जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का y था, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y, और टोटल भाड़ा 10 किलोमीटर का 100 क्या देता है 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों ध्यान समझना, केस नंबर सेकेंड क्या कहता है, 10 किलोमीटर को 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। अगर निश्चित दूरी जा रहा है तो भाड़ा x देगा ही, प्लस अगर कह रहा है अतिरिक्त जा रहा है, कितना अतिरिक्त ये दूरी है, अतिरिक्त 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा तो y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y। बात समझ रहे हैं मेरी। अगर वो अतिरिक्त 1 किलोमीटर चल रहा तो y, तो अतिरिक्त कितना मीटर चल रहा है 15 किलोमीटर का 15y। अब टोटल भाड़ा बच्चों कितना दिया है, टोटल भाड़ा आपका दिया हुआ 155 रुपया। कितना 155 रुपये दिया है। अच्छा एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन आपको सॉल्व करना है, मगर कौन सी विधि लगानी, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं। समीकरण 1 से बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 से मान निकालेंगे, x बराबर क्या निकलेगा 105 माइनस का 10y, यहाँ से देखिए, ठीक। चलिए यही मान x का मान इतना कहाँ रखेंगे, समीकरण बताया था मैंने आपको 1 से निकालते हैं तो कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे बच्चों तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस का 10y प्लस 15y बराबर 155। 10y में से निकालेंगे माइनस का 5y, ये बच्चों याद रखिए यहाँ पे क्या है 105 माइनस 10y है, तो माइनस 10 प्लस 15 यानी प्लस 5, बड़ा है ना, बड़े के सामने प्लस 5y बराबर 155 में से बच्चों 105 घटा देना, यानी 5y बराबर निकल के आएगा 50। तो y बराबर 5 दहा 50, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों 10 आ गया, ठीक। अब यही y का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों 1 में, 1 क्या है x प्लस 10 गुणे y के मान 10 बराबर 105। हल करिए, x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105, x बराबर 105 में से क्या घटा देंगे, ये 100 घटा देंगे तो कितना आएगा 5, यानी x बराबर बच्चों क्या निकल गया 5। तो देखिए ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। तो ये x क्या था, टैक्सी का नियत भाड़ा था, इसलिए बच्चों जो टैक्सी का कैसा भाड़ा, नियत भाड़ा है, टैक्सी का नियत भाड़ा x माने थे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 5 यानी 5 रुपये। और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाई अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है बच्चों, हमने माना था y, और y इक्वल टू क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने पर 10। सब रुपए में आएंगे, भाड़ा किस में रहेगा, रुपए में रहेगा ना, मीटर में थोड़ा नहीं रहेगा, ठीक ना। इस तरीके से देखो y बराबर 10 रुपये, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा अगर अतिरिक्त तो 10 रुपये देना पड़ेगा, और अगर निश्चित दूरी के लिए किराया कितना था 5 रुपये था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 का 4th पार्ट हमने आसानी से कर लिया। अब बच्चों इसके बाद हम लोग 5th पार्ट पर आते हैं, ध्यान दीजिए, आज पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक। बात को समझिए। अब आपको बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज कौन सी चल रही बच्चों, भूलिएगा ना, एक्सरसाइज 3.3 का हम सॉल्व कर रहे हैं, और इनका क्वेश्चन नंबर 3rd का कौन सा पार्ट है बच्चों, 5वां है। तो सामने रखते हैं हम, ध्यान से देखिए।
ये सामने आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी बच्चों, क्लास 8 का सवाल है, देखना ध्यान से, ठीक ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से लगने वाले हैं, ठीक। देखिए तो कह रहा है कोई भिन्न है, तो बच्चों एक बात याद रखिए, तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। भिन्न जो होती है ना वो संपूर्ण का एक भाग होती है, और भिन्न में क्या होता है ध्यान देना, एक अंश होता है एक हर। तो बच्चों पहले मान लेंगे माना, भिन्न वाले सवाल है तुरंत अंश हर को मानना पड़ेगा। माना भिन्न का जो अंश है, न्यूमिरेटर जिसको कहते हैं, अंश कितना बच्चों x, और 60 यहाँ पे हर कितना बच्चों मान लेते हैं भिन्न का y है। तो बच्चों कभी भी भिन्न बराबर जानते हो क्या होता है, याद रखना, यहाँ मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, सुनना। भिन्न बराबर होता है अंश, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख लेते हैं, वही भिन्न होती है। तो अंश हमने बच्चों क्या माना x, और हर क्या है y, तो भिन्न हमारी बन गई x/y। क्लियर। अब देखो जैसे बोल रहा है केस नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर 1 क्या है, केस नंबर फर्स्ट बच्चों कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न हमारी बच्चों क्या है x/y है। यहाँ पे देखो ये बनी x/y भिन्न, इसमें कह रहा है अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ना था, अंश में जोड़िए और हर में। तो कह रहा है वह भिन्न कितना 9/11 हो जाती है। 9/11 बच्चों वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 का x में, 11x 11 दूना 22 बराबर 9 का y में करेंगे 9 का y, और 9 दूनी 18, तो यानी कि 11x माइनस 9y दिस इज इक्वल टू 18 4 22 माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब बच्चों ध्यान देना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ठीक। अब 11x माइनस का 9y दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या मैं गलत किया हूँ, 18 4 22 होता है बच्चों, ध्यान दो इधर, 18 4 22 होता है, तो इसको 4 लिख लीजिए, ठीक। अब केस नंबर देखो बच्चों क्या सेकंड कह रहा है, जैसे कह रहा है बस करते चलिए। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न, पहले भिन्न लिख लीजिए, भिन्न हमारी x/y, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, कह रहा अंश में भी जोड़िए हर में भी जोड़िए, कितनी बराबर हो जाती है 5/6। बीच में इक्वल बच्चों एक ऑप्शन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का x में 6x प्लस 6 3 18 दिस इज इक्वल टू 5 का y में करेंगे बच्चों 5y प्लस 5 3 15। क्लियर। यानी कि 6x और ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 15 में से ये देखो 18 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब बच्चों इनको सॉल्व कर देते हैं, विलोप प्रतिस्थापन विधि, यानी समीकरण 2 से देखना ध्यान से। समीकरण हम 2 से चलेंगे बच्चों इस बार।